तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लेनेशन देखेंगे ओज़मेंडियाज़ की, जिसको लिखा है पीबी शैली ने। पीबी शैली एक रोमांटिक पोएट थे और इनकी बहुत सारी पोम है, जिनमें से ओज़मेंडियाज़ एक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोम है जो सोनेट में लिखा गया है। सो चलिए शुरू करते हैं इस पोम को। सबसे पहले तो ये जो पोम है ओज़मेंडियाज़, ये फर्स्ट टाइम पब्लिश हुआ था 1818 में द एग्जामिनर में, और इसका जो राइमिंग स्कीम है ये आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है, और राइमिंग स्कीम इसकी है ए बी सी डी डी सी ई डी ई एफ। एंड शैली ने इस पोम को लिखा था। ये इनके एक फ्रेंड थे और फेलो पोएट भी थे, होरेस स्मिथ, जिनके रिस्पॉन्स में इन्होंने ये ओज़मेंडियाज़ पोम लिखा है। और होरेस स्मिथ ने भी सेम सोनेट लिखा है, सेम टाइटल से और सेम नेम से। द पोएम एक्सप्लोर्स द वर्ल्डली फेट ऑफ हिस्ट्री एंड द रैवेजेस ऑफ टाइम। तो सबसे पहले ओज़मेंडियाज़ का मीनिंग समझ लेते हैं। ग्रीक नेम ऑफ फेरोवा रामेसेस सेकंड। तो ये जो ओज़मेंडियाज़ है वो ग्रीक में फेरोवा के लिए यूज किया है। फेरोवा मीन्स एक्चुअली किंग, जिनका नाम था रामेसेस सेकंड। तो रामेसेस सेकंड को ही ग्रीक भाषा में ओज़मेंडियाज़ बोला गया है। और ये डिराइव कहाँ से किया गया है? इट इज़ एक्चुअली डिराइव फ्रॉम अ पार्ट ऑफ हिज थ्रोन नेम यूजरमेट। तो चलिए इस पोम का एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। द स्पीकर मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम अ एंटीक लैंड। You know antique land means? Antique land means actually Egypt. इसका मतलब होता है इजिप्ट। तो जो स्पीकर है, जो पोर्ट है, वो एक ट्रैवलर से मिलता है जो कहाँ का है? इजिप्शियन लैंड का है। और जो बताता है पोर्ट को, क्या बताता है? इसमें पोम में शुरू होता है लाइन, आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड हु सेड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेक्स ऑफ स्टोन stand in the desert near them on the sand. Half sunk a shattered visages lies, whose frown and wrinkled lip and sneer of cold command tell that its sculptures, well those passions read which yet survive, stand on this lifeless thing. तो इस पोम की शुरुआत में जो पोएट है वो हमें बता रहा है कि वो एक ट्रैवलर से मिला, जो उसको कहाँ से मिला था? उसको इजिप्शियन लैंड से मिला था। और क्या बताता है वो? दैट टू वास्ट, टू मीन्स दो, वास्ट जो बहुत बड़े बिग लेग थे, एंड ट्रंकलेस लेग ऑफ स्टोन। और ट्रंकलेस मीन्स क्या होता है? विदाउट अ टॉर्सो। टॉर्सो आपको पता होगा, दैट नो बॉडी। तो द स्पीकर मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम इजिप्शियन लैंड हु सेड टू हिम दैट टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन वॉज देयर। तो वो डेजर्ट में ट्रैवल कर रहा था और उसको क्या दिखाई दिया? उसको दो बड़े लेग दिखाई दिए जो कि ट्रंकलेस थे, यानी उसका जो फेस था वो अलग था, स्कैटर्ड था। सो कहाँ पे थे? डेजर्ट में। नियर दैम ऑन द सैंड, और सैंड के ऊपर। हाफ संग अ शैटर्ड वेसेज लाइज हुज फ्रॉन। अब यहाँ पे जो वेसेजेस हैं, यानी फेस जो है वो पड़ा हुआ है, शैटर्ड, बिखरा हुआ है। मीन्स कि जो बॉडी है वो स्कैटर्ड हो चुकी है। एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड। तो इसमें कह रहा है कि जो लेग्स हैं वो डेजर्ट में खड़े हैं और उसके पास में ही उसका हाफ फेस शैटर्ड है, जहाँ पे वो स्कल्पचर्स पार्शली बरीड किया गया है सैंड के ऊपर। और नियर द लेग फिर क्या कहता है? एंड रिंकल्ड लिप एंड स्नीयर ऑफ कोल्ड कमांड टेल दैट इट्स स्कल्पचर वेल दोज पैशंस रीड विच येट सर्वाइव स्टैम्प्ड ऑन दिस लाइफलेस थिंग्स। तो जो उसका हाफ फेस है वो शैटर्ड है, एंड जो हेड है वो स्कल्पचर्स दिखाई जो दे रहे हैं उसके हेड के, जो पार्शली बरीड है। एंड लेकिन हमें क्या पता चलता है कि उसका जो स्टैचू है वो हमें क्या बता रहा है? कि ही वॉज अपसेट अबाउट समथिंग, कि वो किसी चीज़ के लिए बहुत अपसेट था। दैट ही इज़ अ फ्रॉनिंग एंड स्नेयरिंग द हैंड एंड दैट मॉक्ड दैम, कि वो सोच रहा था कि उसके साथ क्या हो गया। एंड द हार्ट दैट फेड एंड ऑन द पेडेस्टल, पेडेस्टल मीन्स जो फुट थे, दीज वर्ड्स अपीयर। और जो लेग्स थे वहाँ सैंड के ऊपर, उस पर कुछ लिखा हुआ था। क्या लिखा था? माई नेम इज ओज़मेंडियाज़, किंग ऑफ किंग,
Look on my works, they are mighty and despair. Nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare. The lone and level sand stretched far away. तो जो लेग पे कुछ इंस्क्रिप्शन लिखे हुए थे, अब पोम में पोएट बताता है, क्या बताता है कि देयर वॉज अ समथिंग रिटन एज ए इंस्क्रिप्शन ऑन लेक्स, और इस पर क्या लिखा था, वो जो किंग था वो बताता है कि मैं उज़मेंडियास हूँ, मीन्स मेरा नाम उज़मेंडियास है और मैं राजाओं का राजा हूँ। और उज़मेंडियास कौन है? रामेसेस सेकंड, जो फेरोवा है, जो किंग है, वो बता रहा है कि मैं ही उज़मेंडियास हूँ एंड आई एम द किंग ऑफ किंग्स एंड लुक माई वर्क, लुक एट माई वर्क, और मेरे काम को देखो, आई एम द पावरफुल, मैं ही शक्तिशाली हूँ, मैं माइटी हूँ। एंड फर्दर ही सेज दैट द ट्रैवलर सेज to the poet that nothing beside remains round the decay of that colossal wreck, boundless and bare, the lone and level sand stretched far away. तो आगे कहता है पोएट, और ये हमें सजेस्ट भी करता है कि जो उज़मेंडियास है उसके अंदर एक एरोगेंट है, वो अपने आप को क्या समझता है? पावरफुल, सबसे पावरफुल समझता है। एंड ही हैड अ ग्रैंड आइडियाज अबाउट हिज ओन पावर एंड कॉल्स हिमसेल्फ, क्या कहता है वो अपने आप को? किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा। बट नाउ नथिंग बिसाइड रिमेन। अब कहता है पोएट कि जब इंस्क्रिप्शन पढ़ लेता है उसके बाद कहता है कि नथिंग बिसाइड रिमेन, कि कुछ नहीं बचा है, राउंड द डीके, कि सब कुछ नष्ट हो चुका है। मीन्स द इंस्क्रिप्शंस वॉज रिटन ऑन लेक्स, कि मैं ही राजा हूँ, राजाओं का राजा हूँ, मैं ही ओज़मेंडियास हूँ, मेरे काम को देखो, बहुत पावरफुल हूँ मैं। तो इसमें ये जो पावरफुलनेस दिखा रहा है जो किंग जो पहले था, तो वो सब चीज़ें अब ख़त्म हो चुकी हैं, नष्ट हो चुकी हैं। द स्कैटर्ड स्टैचू स्टैंड इन द डेजर्ट फॉर अवे सैंड, और कहीं दूर वो सैंड में पड़ा हुआ उसकी बॉडी स्कैटर्ड हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो एट द लास्ट वी केम टू नो दैट ऑल टैरेंट्स किंग और पेरोवा आर एक्चुअली, और एंड आखिरी में ख़त्म हो जाते हैं, एंड डिफीटेड एंड रिड्यूस्ड टू नथिंग, और कुछ नहीं बचता है। तो इस पोम का जो जिस्ट है उसमें हमें पता चलता है दैट द वर्ल्डली फेट ऑफ हिस्ट्री एंड द रेवेजेस ऑफ टाइम, कि समय के साथ चीज़ें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, जो अभी पावरफुल हैं वो बाद में ख़त्म हो जाएंगी। तो आई होप यू लाइक दिस पोम, और आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फर्दर हम वीडियो में कोई और पोएट को डिस्कस करेंगे, उसके किसी एक पोम को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।